नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज के रात्रिकालीन सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बात करेंगे जात्ययदि तेल की। लेकिन इससे पहले कि हम जात्ययदि तेल की बात करें, मैं आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और आयुष आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए, इससे पहले मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ में 100 लोग इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले कि आप हमसे और भी लोग जुड़े, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां भी इस प्रसारण को देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को इसको बताएं, क्योंकि हम आपकी ग्रोथ के लिए प्रयासरत हैं। आपकी प्रैक्टिस ग्रो करे, आपकी नॉलेज बढ़े, आप अपडेट हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। तो आइए भगवान धन्वंतरि का वंदन कर इस सत्र की शुरुआत करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो नमस्ते आप सभी को। आज सब हम फिर से चर्चा करेंगे एक ऐसे योग के जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे हम इसे जात्ययति तेल के नाम से जानते हैं। आप सभी वैद्य हैं, जो लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सबकी प्रैक्टिस में आपने कभी न कभी जात्ययति तेल का प्रयोग आपने किया होगा। जात्ययति तेल के प्रयोग के बारे में मैं आज आपको कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। क्यों इस प्रयोग का प्रयोग, आप तेल का प्रयोग करें, किस प्रकार से ये बेहतर है और किस प्रकार से हम इसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी आपको औषधियां आप सब जानते हैं, और कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए हम विभिन्न समय में विभिन्न औषधियों का अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में घाव के मरीज आ जाते हैं, व्रण के मरीज आ जाते हैं, टीचिंग खुजली कंडू लेकर के आते हैं मरीज। कई बार विषैले कीड़े के काटने जैसी समस्याओं से मरीज आते हैं। तो फिर आपको तलाश होती है कि आप कोई एक ऐसी दवा आपको चाहिए जो बहुत बेहतरीन काम करे, जो एंटी फंगल भी हो, जो एंटी बैक्टीरियल भी हो, जो विभिन्न प्रकार के लाभ आपको दे। आप ऐसी दवा की तलाश में आप अक्सर रहते हैं। तो आपके लिए एक ऐसी दवा जो है वो जात्यंती तेल के रूप में आपके समक्ष मिलती है। यकीन मानिए कि ये दवा बहुत ही बेहतरीन औषधि है।
और हम लोग इसका प्रयोग बहुत अपनी प्रैक्टिस में करते हैं। यदि आप यूँ कहें कि कोई एक ऐसी दवा जो एंटी फंगल हो, जो एंटी बैक्टीरियल हो, जो घाव को सुखाने में काम करती हो, तो वो दवा जात्यदी तेल। जात्यदी तेल बार बार जो मवाद आता है घाव में, उस घाव में भी आप इसका प्रयोग करते हैं। और जो हमारे एनोरेक्टल सर्जन होते हैं, जो 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 गुदा रोग के विशेषज्ञ होते हैं, उनके लिए तो ये जात्यदी तेल बहुत ही जबरदस्त काम करती है। पुरानी चोट हो या फिर किसी भी प्रकार की बवासीर हो या सूजन हो, जलन ज्यादा हो रहा हो, इन सभी कंडीशंस में जात्यदी तेल एक अद्भुत औषधि के रूप में काम करती है। देखिए जात्यदी तेल कैसे बनाते हैं, अब आपको जात्यदी तेल बनाने की विधि बताते हैं। और जात्यदी तेल के बारे में आपको ये भी जानने की जरूरत है कि जात्यदी तेल का संदर्भ कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले, जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है कि जात्यदी तेल जो है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं। मैं आप सभी को हमारी जूम लिंक जो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से मिलती है, मैं आपको इसमें जोड़ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ में इस सत्र में जुड़ रहे हैं। तो चलिए, जात्यदी तेल का हम आपको थोड़ा सा जात्यदी तेल के बारे में बताएं। इससे पहले हम आपको बताएं कि ये अगर इस मेडिसिन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सारंगधर संहिता मध्यम खंड 9वें अध्याय का 168 से 161 जो सूत्र है, वो जात्यदी तेल के बारे में बताता है। आइए मैं ये सूत्र पढ़कर आपके सामने सुना देता हूँ। जाति निम्ब पटोला नाम नक्त मालस्य पल्लवा सिक्तम समुत्थकम कुष्टम द्वे निशे कटुक रोहिणी मंजिष्ठा पद्मकम लोद्रम अभयाम नीलम उत्पलम तुत्तकम सारिवा बीजम नक्तमालस्य वापयि एतानि समभागानि पिष्ट्वा तेलम विपाचयेत् नाड़ी व्रणे समुत्पन्ने स्फुटके कक्षुरोगिषु रोगिषु सद्य शस्त्र प्रहारेषु दग्ध विद्वेषु चैव ही नख दंत क्षय देह व्रणे दुष्टि प्रशस्यते। कहते हैं शारंगधर संहिता मध्यम खंड और 9वें अध्याय के 166 से लेकर के 169 169 नंबर के सूत्र में आप इसके बारे में देख सकते हैं। ये जात्यदी कीरम के नाम से भी इसे कुछ केरल की कंपनियां बनाती है, और जात्यदी तेल के नाम से आप सब इसे बहुत आपने कभी न कभी इसका प्रयोग किया होगा। देखिए जात्यदी तेल बनाने के लिए क्या क्या सामग्रियां चाहिए, आप खुद भी बना सकते हैं। जो जाति पत्र आप अगर देखें तो जिसे हम मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस कहते हैं, जाति भी कहते हैं। इसके अलावा आप देखें तो इसमें करंज है, करंज को आप सब जानते हैं। करंज, नीम, पटोल, नक्तमाल, मैं सबके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दें। जाति मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस, नीम एजिटेरिस्टा इंडिका, पटोल स्टेरोस्पर्मम सर्वेलेंस, नक्तमाल ओंगामिया पिनाटा, सिक्त जो हनी बी की वैक्स है, मधुक आप सब जानते हैं ग्लाइसेराइजा ग्लैबेरा, लिकोरिस मोलेटी, हरिद्रा टर्मेरिक कर्कुमा लौंगा, दारू हरिद्रा बर्बेरिस अरिस्टाटा जिसे दालू हल्दी भी कहते हैं, मंजिस्टा रूबिया कॉर्डिफोलिया, कटुक रोहिणी पिकोराइजा जिसे कुटकी भी कहते हैं, पिकोराइजा कुरोआ, पद्मक जिसे प्रानस पदम कहते हैं, लोद्र सिम्पोलोकस रेसिमोसा, अभया टर्मिनेलिया चिब्यूला, नीलोत्पल दैट इज द निलंबो न्यूसिफेरा या निम्फी स्टिलाटा, तुच्छ कॉपर सल्फेट, सारिवा हेमिडेस्मस इंडिकस और नक्तमाल का बीज पोंगामिया पिनेटा। देखिए इन सब के मैंने आपको नाम बता दिए। जाति पत्र, करंज, तुच्छ, हरण, पद्माक, नीमपत्र, पटोल, सिक्त, कुष्ठ, सारिवा, नीलोत्पल, लोद्र, मुलेठी, कुटकी, हरिद्रा, मंजिष्ठा, दारू हरिद्रा और आपने तिल का तेल लेना। देखिए आपने ये सभी जो जितने भी द्रव्य मैंने बताए, ये सभी द्रव्य आपने 10 ग्राम के आसपास लेने हैं। जाति, निम्ब, पटोल, नक्तमाल, सिक्त, मधुक, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मंजिष्ठा, कटुरोहिणी, पद्मक, लोद्र, अभया, नीलोत्पल, तुत्थ, सारिवा और नक्तमाल बीज, ये सब आपने लगभग 10 ग्राम लेने हैं। ठीक हो गया, आपने 10 ग्राम ये सब द्रव्य ले लिए। अब आपने क्या करना है, तिल का तेल जो है, आप सब जानते हैं कि सभी तेलों का जो बेस है वो तिल का तेल होता है। तो तिल का तेल आपने लगभग 750 ml लेना है, लगभग 750 ml। तो 10-10 ग्राम ये सारे द्रव्य, दारू हरिद्रा, मंजिष्ठा, हरिद्रा, कुटकी, मुलेठी, लोद्र, नीलोत्पल, सारिवा, पुष्ट,
सिक्त, पटोल पत्र, निम्ब पत्र, पद्माक, हरितकी, तुथ, करंज और जाति पत्र। और आपने तिल का तेल कितना लेना है? 750 ग्राम लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। आपने पानी कितना लेना है? क्योंकि आप पानी में ये सभी द्रव्य आप मिलाएंगे और आप पहले तो इनका कषाय बनाएंगे, तो पानी लगभग 3 लीटर आपने लेना है। अब आपने क्या करना है? आपने ये कषाय बनाना है और कषाय बनाने के पश्चात आपने ये जो जितने भी द्रव्य मैंने बताए, आपने पहले जो द्रव्य सामग्री से अलग अलग इकट्ठे कर लीजिए और फिर इन्हें आप मिक्स कर लीजिए। एक तरीका ये है कि आप इन्हें मिक्स कर लीजिए और इनकी लुगदी बना लीजिए। यू कैन प्रिपेयर अ बोलस। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, दूसरा इन सभी को आप बॉयल करके इनका कषाय बना सकते हैं। 16 गुना आपने पानी में डाला, चतुर्थांश शेष रहने पर जो बचा वो कषाय हो गया। अब देखिए आपने क्या करना है, या तो आपने लुगदी बनाई और आपने या तो कषाय बनाई, दोनों आपकी चॉइस है। ज्यादातर आप इसको, अगर आपने लुगदी बनाई है इन सभी द्रव्यों को, तो इनको पानी में डाल दीजिए और आप अच्छे से गर्म कीजिए, तो आपका जो पानी है वो इसके कंटेंट से युक्त हो जाएगा। यदि आपने कषाय बनाया है तो नेचुरली कषाय में इसके इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, तिल के तेल में, और आपको जो आपने तिल का तेल है उसको मृदु पाक में पकाना है और उसमें ये जो इन द्रव्यों से तैयार कषाय है इसको आपने मिला देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सभी कषाय को आपने मिला देना है और आपने धीरे धीरे पकाना है मृदु पाक की, जब तक कि ये तेल पूरी तरह से इन कषाय या तो कषाय वाला पार्ट जो है वो उड़ न जाए। और यदि आपने इसमें वो पेस्ट मिलाया है इन द्रव्यों का, लुगदी मिलाई है, तो फिर आपने छानना पड़ेगा क्योंकि इसमें बारीक जो इसके द्रव्य हैं वो आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से इस तेल को सिद्ध करना है। जब ये तेल मृदु पाक में जो है पूरी तरह से इसके द्रवांश उड़ जाए, या फिर यदि आपने लुगदी मिलाई है, पानी मिलाया है, तो पानी और इसकी जो लुगदी है वो मिक्स हो जाए पूरी तरह से और उसमें कोई भी इस प्रकार से कोई भी द्रव्य बाहर ना दिखे, छलनी से आपने छान लिया, तो ये आपका जायतरी तेल तैयार हो गया। हो गया ना जायतरी तेल तैयार? बताइए, तो ग्रेट लिखिए यहाँ पे। जायतरी तेल के लिए फिर से मैं बताता हूँ, आपने 10-10 ग्राम के लगभग जाति पत्र, करंज, तुथ, हरितकी, पद्माक, नीम पत्र, पटोल पत्र, शिक्त, कुष्ठ, सारिवा, नीलोत्पल, लोद्र, मुलेठी, कुटकी, हरिद्रा, मंजिष्ठा और दारू हरिद्रा, ये सभी द्रव्य आपने इकट्ठे करने हैं। इन सभी द्रव्यों को या तो आप इन सभी का पेस्ट बना लीजिए, नेचुरली है कि आप इनका पाउडर बनाएंगे और पाउडर को पानी के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे, या फिर आप इन सबका कषाय बनाएंगे। पेस्ट भी बना सकते हैं, पेस्ट को भी आपने पानी में ही मिला के बनाना है, फिर फाइनली आपने इसको तेल में मिला देना और पकाना है। कषाय बना रहे हैं तो कषाय को भी आपने फाइनली आपने छान करके तिल तेल में मिलाना है और तिल तेल में मिला करके तिल तेल को धीमी आंच में पकाना है। तो देखिए इस प्रकार से आप जो है वो जायतरी तेल को आप अपने घर में बना सकते हैं। तो जायतरी तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो इसमें जो औषधियों का प्रयोग किया गया है, जाति है, चाहे हरिद्रा है, चाहे नीम है, चाहे अन्य औषधियां जो भी बताई गई है, ये सारी दवाइयां वुंड हीलिंग इफेक्ट देती है, यानी कि व्रणोपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियों के रूप में ये काम करती है। अगर आप पूछें तो कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम लोग इसका मात्रावस्थी में भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं वो फिशर के आते हैं, हम सिंपली इसको 20 से 30 ml भोजन के बाद गुदा मार्ग से अंदर डाल देते हैं। पेशेंट में किसी भी प्रकार की जलन हो, गुदा मार्ग में किसी भी प्रकार का फिशर बन रहा हो, बहुत लाभ मिलता है। ध्यान रखिएगा, एनल एरिया में इसका एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया प्रयोग में आता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे बाहर से पिचू धारण कराएं तो रात्रि पर्यंत ये पिचू जो है वहां पे रहना चाहिए गुदा मार्ग में, जिससे गुदा मार्ग में होने वाली परिकर्तिका जैसे लक्षणों में बहुत लाभ मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये जायतरी तेल एक अच्छा वुंड हीलिंग ऑयल के रूप में काम करता है। ये रक्त के स्राव को और घाव के भरने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा करता है। इसीलिए इसे परिकर्तिका में बनने वाले घाव में बेहतरीन प्रभावशाली माना गया है, जिसे हम फिशर कहते हैं। फिशर के लिए बहुत जबरदस्त औषधि है, तेल है, जो बर्निंग सेंसेशन को कम करती है, जो वहां पर होने वाली जलन को कम करती है, वहां पर जो खुजली होती है गुदा मार्ग में उसको कम करती है। और अगर आप जायतरी तेल की मात्रा अवस्थी देते हैं तो आप फिशुला को बढ़ने से भी रोक सकते हैं और पाइल्स की भी कुछ स्थितियों में आप इससे लाभ जरूर पा सकते हैं। तो पहली बात तो एनोरेक्टल कंडीशंस के लिए यह बेहतरीन औषधि है। दूसरा, संस्कृत में इसके बारे में कहा गया है
कि नाड़ी व्रणे समुत्पन्ने, नाड़ी व्रणे समुत्पन्ने, यानी ऐसे घाव जो डीप हो, उनमें साइनसेस बने हुए हो या फिस्टुला बना हुआ हो, भगंदर जिसे हम कहते हैं, वहां भी ये जात्यदि तेल बेहतरीन काम करता है। दूसरा कहते हैं स्फोटके, यानी कि स्फोट, यानी जहां बॉयल्स बन रहा हो, कार्बंकल्स हो, जो जले हुए इस प्रकार से जलन के कारण बने हुए घाव हो, वहां भी ये जात्यदि तेल बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा त्वचा रोगों में भी जहां बहुत ज्यादा खुजली हो रही हो, वहां भी आप जात्यदि तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ कहीं पर रोड एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं पर वेपन की इंजरी हो गई हो, वहां भी आप जात्यदि तेल को बिटाडीन की जगह पर आप प्रयोग करते हैं। फंगल नेल इंफेक्शन हो, वहां भी आप इसका प्रयोग करते हैं। दांतों में या फिर कहीं नाखून में यदि कोई इस प्रकार का संक्रमण हो, तो आप वहां पर स्वैब में जात्यदि तेल को डुबा करके लोकलाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। कहा गया है व्रणय दुष्टे प्रशस्यते, यानी पुराने से पुराना घाव हो, जो नॉन हीलिंग वुंड्स हो, वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पैरों में जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर पैर में जो है जलन हो रही है, कोई घाव है, कोई कट गया है, कोई कांटा लग गया है, वहां भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जात्यदि तेल एक बहुत ही बेहतरीन तेल के रूप में इसका प्रयोग होता है। आपने ध्यान रखना है कि आपको जात्यदि तेल में, जात्यदि तेल का आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा जहां पे घाव हो, जहां पर खुजली हो, जहां पर पुरानी चोट हो, जहां पर बवासीर हो, वहां सभी जगहों पर, और जहां आपको लगता है कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और इस प्रकार के हमें प्रभाव संक्रमण है, या फिर जहां पर हमें अपने उस शरीर के हिस्से को इन्फेक्शन से बचाना हो, वहां सभी जगहों पर आप जात्यदि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जात्यदि तेल का प्रयोग और भी आपको जानना चाहिए, और आप में से कुछ लोगों ने पूछा है कि जात्यदि तेल जो है क्या कभी नुकसान करता है। देखिए, कोई भी दवा, कोई भी औषधि है, यदि आपने उसे औषधि के रूप में आपने उसे सम्मिलित किया है, यकीन मानिए कि उसे हमेशा चिकित्सक के परामर्श से ही उसका प्रयोग करना चाहिए। जात्यदि तेल जो है, इसमें जो घटक द्रव्य है, ये घटक द्रव्य होने बहुत आवश्यक है। यदि घटक द्रव्यों को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमें वो प्रभाव नहीं मिलेगा। जलन कम करने वाला जो प्रभाव है, सूजन और दर्द को कम करने वाला जो प्रभाव है, बवासीर में जो जात्यदि तेल का प्रभाव है, पुरानी चोट में जो प्रभाव है, ये सारे प्रभाव आपको इन घटक द्रव्यों के कारण ही मिलते हैं। जात्यदि तेल को लगाने से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है स्किन पर, लेकिन कहीं कहीं अगर आपने इसे इंटरनली प्रयोग कर लिया, कई बार उल्टी, पेट में दर्द, मरोड़ आदि हो सकता है। इसीलिए आपने डेफिनेटली इंटरनल प्रयोग से बचना चाहिए। इसे एक्सटर्नली आप लोकल अप्लाई कर करके आप ये सारे लाभ पा सकते हैं। सवाल है कि प्रेगनेंसी में क्या जात्यदि तेल का यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि कहीं किसी मरीज में, हजारों मरीज में से एक मरीज में किसी में सेंसिटिविटी आ गई, तो आप कृपया इसका प्रयोग ना करें। मैं यही कहूंगा कि इसका प्रयोग चिकित्सक के परामर्श से ही आपने करना है। जात्यदि तेल के जो है वो ओरल इंटेक से बचना चाहिए। बच्चों से इसको दूरी बना के रखिए, और लैक्टेटिंग फीमेल्स में भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जात्यदि तेल एक पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है, जिनमें ये सभी द्रव्य जो है, इनके हम कह इन सभी का हमने इनकी लुगदी बना करके हमने इसको तेल को पाक किया और फिल्टर आउट किया, और ये सभी जो इसमें फाइटो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो सॉलेबल होते हैं, वाटर सॉलेबल होते हैं, इन सभी के कारण हमें ये प्रभाव प्राप्त होते हैं। सवाल है कि कितने समय तक आप जात्यदि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने इसको, जिस दिन से आपने इसको बनाया है, उससे 3 वर्ष तक यदि आपने उसको सील पैक रखा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सील खोल दिया है, तो 1 साल के अंदर ही इसका प्रयोग कर ले, वो बेहतर होगा। इसके जो व्रण रोपक प्रभाव है, इन पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और ये देखा गया है कि ये बेहतरीन औषधि है, जिसका प्रयोग खासकर एनोरेक्टल कंडीशंस में, हेमोरॉइड्स में और एनल फिशर्स में बहुत ही लाभकारी प्रभाव मिलता है। ध्यान रखिएगा कि इसको जनरली ये दवा तेल जो है ये सेफ है, और आप ध्यान रखिएगा कि इसको आप जब भी प्रयोग करें तो इंटरनल प्रयोग से बचें, एक्सटर्नल प्रयोग करें। गुदा मार्ग में आप मात्रावस्थी में इसका प्रयोग करें, पिछू धारण में आप इसका प्रयोग करें, योनि पिछू धारण में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं,
व्रण में आप व्रण पिचु धारण करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, उंड में ड्रेसिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं, व्रण शोधन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जातिथि तेल का प्रयोग आप कहीं पर भी ईचिंग है या स्किन में बहुत खुजली हो रही है वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी क्लिनिकल कंडीशंस में आप जातिथि तेल का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए, आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ चंद्र गौड़ा पाटिल जी हैं, और यहाँ पर शिशु कुमार जी हैं, डीआर गहलोत जी हैं, पायल चौहान जी हैं। थैंक यू। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमने जातिथि तेल के इन गुणों के बारे में जाना। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर या हमारे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर ये सवाल पूछ सकते हैं। मैं बाद में भी इसके उत्तर दूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें अपने फेसबुक पेज पर। और हाँ, यदि आपने इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी से थोड़ी देर बाद, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हमें फुर्सत होती है हम आपके पास ये लेक्चर लेके आ जाते हैं। तो आपको इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? जब आप बेल आइकन दबाएंगे। तो हमारे आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बारे में बताएं और आप सीखें। आप प्रैक्टिशनर हैं तो हम आपकी प्रैक्टिस को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, प्रणाम।